कदाचित् कालिन्दी तद्विपिन् सङ्गीतकर मुदाभिरीनाधिवदन कमलास्वादमधुपा. You can give me the mridanga or give me this, I can play. मुदाभिरीनाधिवदन कमलास्वादमधुपा. मुदाभिरीनाधिवदन कमलास्वादमधुपा. ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश पदो. ब्रह्मा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेश पदो. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन सब बोलो. नयन पथगामी भवतु मे. तुझे सव्य वेणुं श्री पोचम कटी कते. तुझे सव्य सेनुं श्री पित्रं कटी कते. कुलं नेत्रं तस्कारकटाक्षं विगते. कुलं नेत्रं तस्कटाक्षं विगते. सदा वृन्दावन वस्ति लीलापरितो. सदा श्रीमद् वृन्दावन वस्ति लीलापरितो. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी. महारम्भोदस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे. महारम्भोदस्थिरे कनकरुचिरनीलशिखरे. प्रसन्न प्रसादन्त सज्जा बलबदनेना बलिना. प्रसन्न प्रसादन्त सज्जा बलबदनेना बलिना. सुभद्रा मध्य चित्ता सकल सुरसेवा सर्दो. सुभद्रा मध्य स्थिता सकल सुरसेवा
लिंगं सुखो स्वानंदरागा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी याचे राज्यं नाट्ये कन्नडनिकया विभवम् याचे अहमनित्या स्कले सदा काले काले प्रमात्पति न गीत परिचो सदा काले काले प्रमात्पति जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे 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 तं संसारादुतरतं असारं सूरपते तं पापानां वित्तं अपारं यादवपदे अहो दीननाथ निहित चरणं निश्चितं अहो दीननाथ निहित चरणं निश्चितं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ आस्तकं पुण्यं यः पतेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति इति श्री जगन्नाथ आस्तकं की जय। आज श्री श्यामानंद पंडित का तिरुभाव दिन है। कल मुकुंद दत्ता कथा, बीती कल में मुकुंद दत्ता और खोलवे श्रीधर का तिरुभाव था। तो आज थोड़ा श्यामानंद पंडित के बारे में बताएंगे और कुछ जगन्नाथ की लीला और अन्य वैष्णवों की लीला बताएंगे। श्यामानंद पंडित
राधा श्याम सुंदर मंदिर के स्थापक आचार्य हैं। वृंदावन में राधा श्याम सुंदर मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। वो डेटीज राधा श्याम सुंदर की श्यामानंद पंडित द्वारा आराधनीय थी। बहुत रोचक सुंदर कथा है श्यामानंद पंडित की। उनका जन्म बंगाल में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, और बचपन से ही बहुत कृष्ण भक्ति में वो मगन रहते। और एक रात को उनको सपन में आया कि आप जाकर गंगा जी के तट पर एक गांव है शांतिपुर, इस पार है गंगा जी के उस पार है अंबिका कालन, वहाँ में हृदय चैतन्य गोस्वामी एक भक्त हैं, उनसे आप दीक्षा लो। तो उन्होंने, छोटे से बालक थे उस समय, उनका नाम दिया था दुखिया कृष्ण, पिताजी ने उनको नाम दिया था। तो अपने पिताजी से कहने लगे कि मुझे अंबिका कालन जाना है, वहाँ मेरे गुरु महाराज हैं हृदय चैतन्य, ये सपन में आप उनको हैं। तो उनके पिताजी ने सोचा आप यंग एज में, इतने यंग एज में कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कई और तीर्थ यात्री जाते रहते हैं, मैं उनके साथ जाऊंगा। तो वो चल पड़े उड़ीसा से लेकर कुछ और भक्तों के साथ, और ऐसे में पहले नदिया पहुँचे, फिर शांतिपुर अद्वैताचार्य का भवन है, और उसके बाद वो पहुँचे जो उनके गुरु होने वाले थे हृदय चैतन्य के घर तक पहुँचे। तो हृदय चैतन्य गोस्वामी जी की बहुत रोचक कथा है। हृदय चैतन्य के गुरुदेव थे, उनका नाम था गौरीदास पंडित, और महाप्रभु जी गौरीदास पंडित के घर कुछ दिन रहे, और फिर गौरनिताई को जाने का था आगे। तो ऐसे में गौरीदास पंडित विरह के कारण इतने उदास थे, मैं कैसे जी पाऊंगा आपके बगैर, मेरे लिए संभव नहीं है। तो गौरनिताई ने उनको आश्वासन दिया। उन्होंने 2 विग्रह बनाए चैतन्य और नित्यानंद प्रभु की, जो बिल्कुल लाइफ लाइक, जैसे उनमें प्राण हो वैसे ही विग्रह। और उन्होंने कहा महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ये हमारे से अभिन्न है, विग्रह जो है वो भगवान से अभिन्न है। उनकी सेवा करना भगवान की सेवा, उनके दर्शन करना भगवान के दर्शन करना। और ये बहुत विशेष थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं इनको प्रकट किया। और गौरीदास पंडित इनकी पूजा में लग रहे थे। गौरीदास पंडित ने सब कुछ त्याग दिया, कुछ भी नहीं, संसारिक मामले से उनका लेन देन, और उनको वात्सल्य भाव में उनकी सेवा करते कि वो उनके पुत्र हो जैसे हो। तो एक बार ये पहले उनका नाम था दुखी कृष्णदास, वही दुखी कृष्णदास जब भी हृदय चैतन्य के पास पहुँचे
पहले उनका नाम था चैतन्य दास। सपन में आया था कि चैतन्य दास से आप दीक्षा लो। चैतन्य दास ने उनको दीक्षा दे दी। किनको? दुखी कृष्णा दास को। तो दुखी कृष्णा दास को दीक्षा दे दी। फिर यही दुखी कृष्णा दास और चैतन्य दास, उनके गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा उत्सव अरेंज किया। बहुत जबरदस्त कीर्तन हो रहा था, लगता था पूरा बंगाल के लोग ही वहाँ आ गए, इतना लोग थे वहाँ। तो कीर्तन इतना जोर से तेज से हो रहा था कि गौरनीताई स्वयं अपने आसन ऑल्टर से उतर कर आ गए और कीर्तन में शामिल होने लग गए। भक्तों ने कहा, एक बार नारद मुनि जी ने पूछा था कृष्ण जी को, मुझे एक आपका परमानेंट एड्रेस दो, जहाँ भी मैं चाहूँ वो ड्रेस में आपको मिल पाऊँ। तो उन्होंने बताया पहले कि कहाँ नहीं है, फिर कहाँ है। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे में, वैकुंठ में ही हूँ, वैकुंठपति कहते हैं। योगी नाम हृदय च, ना ही योगियों के हृदय में है जो इतनी कठिन तपस्या। फिर कहाँ हूँ? तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ मेरे भक्त गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, वहाँ मैं रहता हूँ। ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। और मोबाइल नंबर भी दिया है, किसको मालूम है हमारा मोबाइल नंबर? यहाँ बोलिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। कभी भी आप मिस्ड कॉल दे देंगे, आपको रिटर्न कॉल आएगा, और बिल भी नहीं भरना पड़ता। तो उतने में गौरीदास पंडित उनके राजभोग की जो ऑफरिंग होती है, निवेदन लेकर आए और देखे गर्भगृह में तो गौरनीताई है ही नहीं। तो वो समझ गए, क्योंकि बहुत एडवांस डिवोटी थे, वो समझ गए गौरनीताई कहाँ है। गौरनीताई कीर्तन में चले गए थे, नदी के किनारे कीर्तन चल रहा था, उसमें खूब जोरदार कीर्तन नाच कर रहे थे। वो वात्सल्य भाव में थे। एक छड़ी लेकर गए, अभी मैं दिखाता हूँ तुम उधर से कैसे भागते हो, और उधर पहुँच गए। इनको देखकर, गौरीदास पंडित को देखकर गौरनीताई भयभीत हो गए। इनके हाथ में तो छड़ी है, अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा यहाँ से, कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम चैतन्य दास के हृदय में ही छिप जाएं। तो दोनों, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु चैतन्य दास के हृदय में छिप गए, इसलिए उनका नाम हुआ हृदय चैतन्य। हृदय चैतन्य वही श्यामानंद प्रभु, और पहले उनका नाम अभी श्यामानंद नहीं था, दुखी कृष्णा था। दुखी कृष्ण के गुरु थे। ये बहुत अद्भुत दिव्य लीला थी। तो उनके हृदय, उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य, क्योंकि उनके हृदय में गौरनीताई छुप गई। अब गौरीदास पंडित के भाई से सो हरिदास गोस्वामी जी ने श्यामानंद को आदेश दिया कि आप वृंदावन में जाओ। उस समय सत गोस्वामी में से जीव गोस्वामी वृंदावन में रह रहे थे। उन्होंने कहा जीव गोस्वामी को अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करो और उनकी सेवा में लगो। दुखी कृष्णा वृंदावन में पहुँचे
कई चीज़ें कई शहर पार करने पड़े। वाराणसी रास्ते में आता है, फिर मथुरा में पहुँचे, मथुरा से वृंदावन, और वृंदावन में उन्होंने जीव गोस्वामी को पाया, उनकी शरण ली। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे गुरुदेव ने आपके पास भेजा है, और जीव गोस्वामी ने उनको स्वीकारा। तो कुछ दिन बीते और उसके बाद दो अन्य और वैष्णव भी वहाँ में पहुँचे। ये भी बहुत प्रसिद्ध वैष्णव हैं जो जीव गोस्वामी की शरण में आए। ये दो वैष्णव थे, नरोत्तम दास ठाकुर एक, और दूसरे श्रीनिवास आचार्य। ठीक है ना। हम नरोत्तम दास ठाकुर जी के कई भजन गाते हैं, बहुत से भजन हैं नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरो, फिर जो हम वैष्णव के विरह में भजन गाते हैं, जे अनिलो प्रेम धना, ये भी नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा रचित है। ऐसे कई और भजन हैं नरोत्तम। सो नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य भी पहुँचे। श्रीनिवास आचार्य प्रसिद्ध हैं, उन्होंने यह सड गोस्वामी आस्तकम लिखा है, सड गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य। सो ये तीन मुख्य वक्ते, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, और उस समय उनका नाम था दुखी कृष्णा। बाद में उनका नाम चेंज हुआ। वो नाम कैसे चेंज हुआ कि जीव गोस्वामी ने दुखी कृष्णा को सेवा दी कि आप सेवा कुंज में हर रोज प्रातःकाल जाकर झाड़ू करो, मार्जनम करो, सफाई करो। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कुछ दिन में आने वाला जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से पहले गुंडीचा मार्जनम करते थे स्वयं अपने हाथों से, और सबको प्रोत्साहित करते थे। महाप्रभु जी का कहना, जैसे हम मंदिर का मार्जनम करते हैं, सफाई करते हैं, हमारा हृदय की भी मार्जनम हो जाती है, सफाई हो जाती है। महाप्रभु जी ने शिक्षा दी, और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते। ऐसा नहीं कि कई वक्त अवॉइड करते हैं, ये तो शूद्रों का काम है, या कोई छोटा सा काम है, बड़ा काम नहीं, ये तो बहुत बड़ा काम है, मंदिर साफ करना। और ये तो सेवा कुंज में सेवा कर रहे थे, और हर रात को झाड़ू, जो धूल स्वयं झाड़ू अपने सिर पर रखते, ताकि वृंदावन की धूल उन पर लगे। वृंदावन की धूल सामान्य धूल नहीं है, बहुत भाग्य से मिलती है वृंदावन की धूल। तो ऐसा करते, और श्रीमती राधा रानी बहुत ही प्रसन्न, वृंदावन की देवी बहुत प्रसन्न हो गई। तो एक रात श्री राधा रानी जी रसलीला में ही थी, मगन थी, और उनका पायल जो थी, बाइने पग की पायल गिर गई। तो राधा रानी इससे बहुत चिंतित थी, मेरी पायल कहाँ गई। और उधर ये दुखी कृष्णा ये झाड़ू लगा रहे थे सेवा कुंज में। इतने में राधा रानी ने अपनी प्रिय सखी विशाखा को भेजा, जाओ विशाखे, जाके ढूंढ कर लाओ अगर मिलती है पायल। तो विशाखा पहुंची, बहुत तेज था चेहरे पर, और पहुंची उधर दुखी कृष्णा के पास। मान्यवर, आपने
कोई पायल तो नहीं देखी यहाँ में मेरी नायिका कि पायल यहाँ में रात को गिर गई, क्या आपको मिली तो नहीं? वो मिली थी पायल दुखी कृष्णा को, जैसे वो झाड़ू लगाते थे और उसने अपने कपड़े में बांध कर रखी थी। तो हाँ, मुझे मिली है पायल, तो कृपा करके मुझे दे दो, विशाखा ने कहा। तो दुखी कृष्णा भी समझ गए जिनकी पायल है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होगा, बहुत स्पेशल व्यक्ति, नहीं तो मैं तो आपकी नायिका को ही दूंगा। तो विशाखा ने कहा मेरी नायिका थोड़े दूर में है। तो दुखी कृष्णा उस ओर चले जहाँ विशाखा लेकर जा रहे थे, और दूर से ही नायिका कौन थी? श्री राधा रानी। चाहते तो वो उनको भी दे देते, विशाखा को भी दे देते, पर इस लीला से उनको साक्षात राधा रानी जी के भी दर्शन और कृपा मिली। तो जैसे ही राधा रानी के पास पहुंचे, उतना इफल्जेंस, तेज प्रकाश राधा रानी जी का उन्होंने एहसास किया, और वो मूर्छित होने की स्थिति में हुए, और ऐसा लगा कि वो राधा कुंड में पहुंच गए हैं। राधा कुंड में उन्होंने स्नान किया, और स्नान करने के बाद उनको स्त्री का रूप मिल गया, गोपी का रूप मिल गया, फेमिनिन रूप मिल गया। और उसी फेमिनिन रूप में श्री राधा रानी जी आए, और जो एंकल बेल थी, पायल, अपनी पायल से उनके माथे पर तिलक लगा दिया। हरि बोल। और राधा रानी कहने लगी मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, एक तो आपने मेरी पायल लौटा दी, और आपकी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये तिलक जो है ये हमेशा के लिए आपके माथे पर रहेगा, पायल का तिलक। और आपका नाम अभी तक दुखी कृष्णा था, अभी श्यामानंद हो जाएगा। तो फिर श्यामानंद प्रभु जी अभी जब चेतना में आए, तो सबसे पहले उनके शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी के पास गए, और जीव गोस्वामी ने भी थोड़ा सा आश्चर्य से पूछा, दुखी कृष्णा ये कैसे, आपके अभी पायल का तिलक है? तो उन्होंने सब कुछ सिखाया, बताया ऐसा हुआ, साक्षात राधा रानी ने मेरे माथे पर ये तिलक लगाया जो कभी नहीं मिटेगा, परमानेंट तिलक है, पायल का तिलक। तो जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए इससे, उन्होंने कहा कि ये बात और लोगों को नहीं बताने का। इतने में लोग कैसे भी अनुमान लगा रहे थे ये क्या हो गया। इन्होंने शायद अपने गुरु का दिया हुआ जो तिलक होता है उसके बजाय ये एक पायल का तिलक कैसे लगा दिया। और जीव गोस्वामी के आदेश के अनुसार अभी दुखी कृष्णा कहने लगे मेरा नाम श्यामानंदा है। जीव गोस्वामी भी उनको श्यामानंदा करके पुकारते। तो ये बात ज़्यादा फैल गई उधर, तो वृंदावन से उनके जो गुरु महाराज थे, क्या था उनके गुरु महाराज का नाम अभी बताया, हाँ हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य। वो अंबिका कालान में रहते थे, शांतिपुर गंगा जी के उस पार।
वहाँ तक ये बात फैल गई। तो उनके गुरुदेव हृदय चैतन्य इस बात पर बहुत चिंतित हो गए कि इन्होंने अपना नाम परिवर्तित कैसे कर लिया। मेरे दिया दुआ नाम था ये दुखी कृष्णा, अभी श्यामानंद करके पुकारते हैं। और ये तिलक गोड़िया तिलक के बजाय पायल का तिलक है। तो वो अंबिका कलान जो शांतिपुर बंगाल के पास है, वहाँ से वृंदावन तक पहुँचे पैदल चलकर, तकरीबन 2000 से ज़्यादा 2000 से 2500 किलोमीटर पैदल चलकर पहुँचे। कई मास लगे उनको। और जब भी श्यामानंद अभी नाम था उनका, नाम श्यामानंद, वहाँ तक पहुँचे तो श्यामानंद ने तो दंडवत प्रणाम किया गुरु महाराज। तो पहले तो ये हृदय चैतन्य बहुत उसको डांटने लगे, ये तुम क्या कर रहे हैं, गुरु का दिया हुआ नाम है और अभी आपका नाम चेंज हो गया और तिलक भी आप, ऐसा तो कभी तिलक मैंने नहीं देखा। उन्होंने बहुत समझाया और वैष्णव ने भी हृदय चैतन्य को काफ़ी समझाया, लेकिन हृदय चैतन्य पूरी तरह से नहीं इस बात से संतुष्ट हुए। इतना समझाने के बाद रात को जब भी सोए हुए थे हृदय चैतन्य, साक्षात राधा रानी जी उनके सपन में आए और कहने लगे, देखो हृदय चैतन्य, मैं स्वयं अपनी कृपा देने के लिए श्यामानंद के पास आई और श्यामानंद क्या तिलक मैंने स्वयं लगाया है, वो कभी नहीं मिटा सकेगा कोई भी, और उनका नाम भी मैंने ही दिया है, श्यामानंदा। तो जैसे ही हृदय चैतन्य ने ये स्वप्न देखा, उन्होंने क्षमा मांगी, राधा रानी जी मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, ऐसा मुझे कभी नहीं सोचना चाहिए था। फिर अगले दिन श्यामानंदा को बुलाया उन्होंने और श्यामानंद को कहा कुछ दिन और आप जीव गोस्वामी के साथ रहो, फिर आप उत्काल में आना, उत्काल उड़ीसा में आना। सो जीव गोस्वामी के शरण में आए और ये 3 मुख्य वैष्णव थे, एक नरोत्तम दास ठाकुर, एक श्रीनिवास आचार्य जिन्होंने षड गोस्वामी, और तीसरे थे ये श्यामानंद पंडित जिन्होंने राधा श्याम सुंदर का मंदिर स्थापित किया। और जो पहली ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, आजकल बहुत सी ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी होगी है, प्रभुपाद जी की कृपा से जगह जगह में बसेस जाते हैं और प्रचार करते हैं। केंद्र है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, प्रभुपाद जी इस पर बहुत बल देते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री गौरनिताई की जय। तो जो पहली ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, कहा जाता है ये तीनों से स्टार्ट हुई। किनों से? नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, अंडर द गाइडेंस ऑफ जीव गोस्वामी। और उन दिनों बुक्स इतनी ह्यूज क्वांटिटी में नहीं प्रिंट होती थी, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, हाथ से लिखना पड़ता था। हाथ से लिखी हुई ग्रंथ जो थे ये जाते थे तीनों और रिपोर्ट करते थे, आज इतना स्कोर हुआ, जैसे अभी भी रिकॉर्ड करते हैं ना हमारे भक्तजन, आज इतनी भगवद गीता इतनी भगवद गीता बुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। उन दिनों से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी वहीं से स्टार्ट हुई, इन 3 महाअनुभवों से, अंडर द गाइडेंस ऑफ जीव गोस्वामी। बुलक कार्ट भी दी उन्होंने, उसमें तो गाड़ियाँ नहीं थी, बसेस नहीं थी, तो बुलक कार्ट बैलगाड़ी में जाते
और तीनों को आदेश दिया, आप ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया में आप जाकर प्रचार करो। सो ये तीनों महानुभाव ग्रेट डिवोटीज जो हैं निकले जीव गोस्वामी का आशीर्वाद लेकर। रास्ते में बिरहमगीर एक राजा था, उसके लोगों ने ये पुस्तकें बुलाकाट में जो थीं डाका करा और सब चुरा कर ले गए। और ये बहुत चिंतित हो गए, इतनी मुश्किल से हम ये लिख कर आए हैं ग्रंथ। बाद में वो मिल गई थी। तो ऐसे में फिर श्यामानंद प्रभु पंडित जी इधर पहुँचे उत्काल में, जहाँ में उनके गुरुदेव थे हृदय चैतन्य, उनसे फिर से भेंट हुई। और नरोत्तम दास ठाकुर जी नॉर्थ ईस्ट में प्रचार करने लगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वही अंबिका कालाना जो शांतिपुर के नदी गंगा जी के उस पार है, वहाँ में कहा जाता है कि एक बहुत अद्भुत भगवद गीता है जो साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी के हाथों से लिखी हुई है। पूरी श्रीमद् भगवद गीता अंबिका कालाना शांतिपुर। अगर कभी मौका मिले तो हमको वहाँ में भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। महाप्रभु जी के हाथों के द्वारा एंटायर भगवद गीता लिखी हुई है। अभी काफ़ी पुरानी हो गई है पर उन्होंने अच्छा प्रिजर्व किया हुआ है। पाम लीफ, पत्तों के ऊपर लिखी हुई है। उन दिनों में पेपर नहीं होता था, ना ही इंक शाही होती थी, उस पे ऊपर लिखी हुई है। और महाप्रभु जी के पाद में कर अरविंद कमल हाथों से लिखे अंबिका कालन में। और फिर श्यामानंद प्रभु जी ने पूरे उत्काल में प्रचार किया। उनका एक मुख्य डिसाइपल था ऋषिकानंदा, कई और भी बहुत डिसाइपल्स थे। बहुत अद्भुत लीलाएं श्यामानंद की, जिन्होंने राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर स्थापित किया। श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री श्यामानंद पंडित की जय, हृदय चैतन्य प्रभु की जय, गौरीदास पंडित की जय, श्रीला जीव गोस्वामी की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। सो एक दो प्रसंग हम जगन्नाथ जी के लीला के बारे में सुनाएंगे। कल स्नान यात्रा हुई। स्नान यात्रा वो तिथि थी जिस दिन जगन्नाथ जी इस धरती पर प्रकट हुए। महाराज इंद्रद्युम्न, जो इसी क्षेत्र उज्जैन अवंतीपुर नाम था, अवंतीपुर के राजा थे महाराज इंद्रद्युम्न। उनकी इतनी तीव्र भक्ति थी, हमेशा व्याकुल रहते कि कब मुझे भगवान के दर्शन हुए। ऐसे में एक आकाशवाणी हुई कि भगवान उत्कल में विराजे हुए हैं। तो ये बहुत संक्षेप में बता रहे हैं। तो उन्होंने अपने पंडितों को भेजा, जाओ आप जाकर खोजो कहाँ है ये भगवान। तो उनमें से एक पंडित था विद्यापति, जो पा सका भगवान उसमें नीलमाधव के रूप में प्रकट थे। और उन्हें ये सब बताया महाराज इंद्रद्युम्न को। और महाराज इंद्रद्युम्न अपनी पूरी फौज के साथ, सब वासियों के साथ अवंतिकर छोड़कर उत्कल में, पूरी पहला नाम था उत्कल, पूरी उड़ीसा का नाम उत्कल, वहाँ में पहुँचे। वहाँ नीलाचल, उस समय तो नीलमाधव अप्रकट हो गए, उनके बदले फिर जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी आ गए।
उनकी तीव्र भक्ति के कारण, महाराज इंद्रद्युम्न की तीव्र भक्ति के कारण। और जिस दिन वो प्रकट हुए उसको स्नान पूर्णिमा कहते हैं। जैसे कोई भी शिशु जन्म लेता है तो पहली प्रक्रिया क्या होती है? उसको स्नान करने का, ठीक है ना। क्योंकि जगन्नाथ जी यहाँ प्रकट होते हैं तो वो नरलीला करते हैं, तो स्नान चाहे अभिषेक, उनका अभिषेक होता है। पुरी में ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। आजकल पूरे विश्व में प्रभुपाद जी की कृपा से ये फेस्टिवल होता है। और प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ जी की पूजा को बहुत महानता दी। साक्षात चैतन्य महाप्रभु जी ने भी बहुत महानता दी। 18 वर्ष पुरी में रहे और जब भी अनावसर कहते हैं, जब भी जैसे भी जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हैं, स्नान यात्रा के बाद 15 दिन तक बंद रहते हैं। महाप्रभु जी विरह नहीं सहन पाते, इसलिए वो अलारनाथ चले जाते 15 दिन के लिए। जिन दिनों 15 दिनों में स्नान यात्रा में जगन्नाथ जी का रंगारोपण होता है, एकदम यौवन बना दिया जाता है उनको, क्योंकि रथ यात्रा में आना है, एकदम फ्रेश एंड यंग दिखने का है। राजवैद्य बुलाया जाता है। जगन्नाथ जी अस्वस्थ हैं, उनके नादी परीक्षण किया जाता है। वो डायग्नोस करते हैं कि इनको जुकाम है, बहुत तेज ज्वर है। खाली जड़ बूटियाँ की औषधि, सूप, जूस, लाइट फूड, खिचड़ी, यही देना पड़ेगा। सो 15 दिन तक ये लीला चलती है, जो शाबर लोग ही करते हैं। शाबर लोग वो हैं विश्वासु के जो वंशज हैं। बाकी दिन ब्राह्मण लोग सेवा करते हैं, बट इन 15 दिनों में शाबर सेवा करते हैं। फिर 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी रथ में आते हैं। आजकल तकरीबन हर एक शहर में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, मुस्लिम देशों में, पाकिस्तान में, कम्युनिस्ट देशों में, रशिया में, चाइना में, कई और मुस्लिम देशों, अफ्रीका में। यहाँ में 7 जुलाई को होगी इंदौर में। इंदौर की ओर से तकरीबन 14-15 और रथ यात्राएँ मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। इनका प्रारंभ जगन्नाथ जी को अमेरिका तक पहुंचाने का, लेकर आने का, इनवाइट करने का श्रेय श्रील प्रभुपाद जी पर जाता है। पहली बार इंडिया से बाहर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई 1969 में सैन फ्रांसिस्को में। उसकी भी बहुत रोचक कथा है कि प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में पहुँचे। पहले सेंटर स्टार्ट किया न्यूयॉर्क में, उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में पहुँचे। सैन फ्रांसिस्को में पहुँचे तो एक दिन प्रभुपाद जी ने अपनी शिष्या, उनका नाम था मालती देवीदास, मालती को भेजा, अब जाओ कुछ शॉपिंग करने, कुछ व्यंजन, इंडियन व्यंजन, दाल सब्जियां वगैरह लेकर आने का। तो मालती गए। उन दिनों इतनी इंडियन दुकानें नहीं थी, कुछ ही गुनी चुनी थी। वो इंडियन दुकान में गई और शॉपिंग कर ली। बीच में उनकी दृष्टि, वो समझ नहीं पाई क्या है। उनको लगा ये गुड़िया है या गुड्डा है। वो उठा के ले आई। बताती हैं कि हमने दाम भी नहीं दिया, ऐसे उठा ली। कोई बात नहीं, भगवान का दाम क्या हो सकता है। उनका तो दाम कोई है नहीं। उठा के ले आई और प्रभुपाद जी को बताया, देखो प्रभुपाद जी आज मुझे दुकान में क्या मिला। देखते ही प्रभुपाद जी ने दंडवत प्रणाम किया और कहा यही तो भगवान कृष्ण है, सही गौर सही कृष्ण सही जगह। प्रभुपाद जी ने कहा
इन्हीं की तो पूजा मैं आपको सिखा रहा हूँ। उससे पहले कोई भी मूर्ति पूजा नहीं थी इस्टेब्लिश इस्कॉन में। मात्र एक तस्वीर थी, प्रभुपाद जी लेकर गए थे पांच तत्व की। पांच तत्व की तस्वीर और वृंदावन से राधा कृष्ण की तस्वीर लेकर गई थी। उसी की पूजा किया करते थे, आरती भी भोग भी उसी लगा। प्रभुपाद जी तो जगन्नाथ से पूरी तरह से परिचित थे, कई बार दर्शन किए उन्होंने पूरी। तो उन्होंने मालती को आदेश दिया, मालती आप जाओ, उस दुकान में आपको दो और मिलेंगे। तो मालती गई और सच दो और मिले सुभद्रा और बलराम। वो नहीं बताती इस बार दाम दिया कि नहीं, पर वो ले आई कैसे भी, अच्छा ही है, ले आई। जगन्नाथ सुभद्रा बलराम अभी आ गए। तो प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, उनका मालती के पति का नाम था श्याम सुंदर। वो बहुत एक्सपर्ट शिल्पकार था, लकड़ी के कुछ भी कार्विंग कर सकता था। प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, इन्हीं को देखकर, वो छोटे छोटे थे गुड़िया जैसे, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, इनको देखकर आप बड़े 18 इंच के विग्रह बनाओ। और कुछ ही समय 3-4 हफ्ते में उन्होंने विग्रह तैयार कर दिए, जगन्नाथ सुभद्रा। उसी से जगन्नाथ सुभद्रा इस्कॉन में डेटी वर्शिप, आज विग्रह की पूजा शुरू हुई। फर्स्ट डेटीज इन इस्कॉन जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव। प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया कैसे पूजा करनी है, आरती करना, नैवेद्य चढ़ाने का। और फिर प्रभुपाद जी विचारते रहे, अभी जगन्नाथ जी तो आ गए हैं यहाँ में, अभी इनकी रथ यात्रा भी निकालनी होगी। प्रभुपाद जी बहुत विचारते रहे और उन्होंने फिर एक ऐसा योजना बनाई। फ्लैट बेड ट्रक होता है, बहुत बड़े, अमेरिका में तो बहुत बड़े बड़े ट्रक होते हैं, फ्लैट बेड, उसके ऊपर वेदी सजाई गई। वेदी में विराजे जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव। और ये पहली रथ यात्रा थी। और परिणाम ऐसा हुआ, इतने लोग जुड़ गए पहली रथ यात्रा में। किसी को कुछ मालूम ही नहीं था क्या है जगन्नाथ, क्या है सुभद्रा बलदेव, ये क्या है। पर कीर्तन के आकर्षण से और रास्ते में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के इतनी भीड़ हो गई। और उस समय बाद में कुछ और यात्राएं निकली। प्रभुपाद जी का एक बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। प्रभुपाद जी कहते हैं, ये रथ यात्रा जो है ये विश्व के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगी। इतनी शक्ति है इस रथ यात्रा में। और ऐसा ही हो रहा है, हर एक गांव में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही है। कल मुकुंद दत्ता का तिरुभाव था। मुकुंद दत्ता चैतन्य महाप्रभु जी के भक्त थे। बहुत से उनकी लीलाएं, पास टाइम्स हैं। और अभी आज एक पास टाइम हम सुनाएंगे कि मुकुंद दत्ता हमेशा चाहते कि भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से बोल दें कि मेरा एक दिन उद्धार हो जाएगा, मुझे उनकी शरण मिल जाए। भक्त कभी नहीं सोचता कि ये जीवन के बाद मैं गोलोक या वैकुंठ में चल, बल्कि सोचता कि मैं इतना पतित हूँ, मुझे तो जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रोहित की तो ही जन्म जन्म आपकी। कभी नहीं सोचता बस ये लाइफ के बाद मैं चले जाऊँगा, ऐसा नहीं, गोलोक चल जाएंगे, ऐसा नहीं सोचता। मुकुंद दत्ता चाहता कि अगर महाप्रभु जी ने एक बार बोल दिया कि मुझे वो शरण दे देंगे तो निश्चित ही वो शरण देंगे। तो उनके मुख अरविंद से ये कहलवाना चाहता था। तो उन्होंने एक संजाइश निकाली। भक्त बहुत होशियार चतुर होते हैं।
उन्होंने एक संजैश निकाली। वो जानबूझकर चैतन्य महाप्रभु जी के सामने तो भक्ति पर बल देते, भक्ति पर प्रवचन देते, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु नहीं होते, दूर से वह भक्ति के बजाय ज्ञान पर बल देते। और योग वशिष्ठ रामायण है जिसमें कुछ मायावादी टच भी है, वो प्रचार करते। तो जब भी भक्तों ने ये सुना, वो आरोप लगा लेकर गए चैतन्य महाप्रभु, आपके सामने तो भक्ति को बल देता है, लेकिन जब आप नहीं होते ये मायावाद फिलॉसफी को प्रमोट कर रहा है। तो जैसे महाप्रभु जी ने सुना, वो बहुत क्रोधित हो गए कि उनका एक मिशन ही था कि मायावादी का खंडन कर देना। मायावादी भाषा सुनिने सर्व होय नाश। मायावादियों का भाषा सुनने सब, इनसे बचाने के लिए महाप्रभु जी आए। और इन्होंने सुना कि मुकुंद दत्ता ये प्रमोट, उन्होंने क्रोध में आकर, आज से मुकुंद दत्ता मेरे पास नहीं आएगा। उन्होंने मुकुंद दत्ता को अलग कर दिया। लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी भी भूल नहीं सकते। अलग तो थे पर हमेशा मुकुंद दत्ता का चिंतन करते रहे और पूछते हाल चाल क्या है, और भक्त भी मैसेजेस देते रहते। एक दिन मुकुंद दत्ता ने कहा, महाप्रभु जी से आप जाकर पूछिए कि क्या किसी दिन वो मुझे अपनी शरण में आने देंगे कि नहीं। अभी तो बहुत क्रोधित है मुझसे, पर क्या ये संभव है कि एक दिन मुझे अपनी शरण में आने देंगे। तो वक्त गए और चैतन्य महाप्रभु जी ने मुकुंद दत्ता का हाल पूछा। उन्होंने बोला हाल तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक संदेश भेजा है। वो पूछते हैं कि क्या आप किसी दिन उनको अपनी शरण देंगे। महाप्रभु जी बहुत क्रोध में थे कि तुम मायावादी प्रीचिंग कर रहे हैं। हाँ, उसको बोलो 10 लाख जन्मों के बाद वो मेरी शरण में आएगा। 10 लाख जन्म, 1 मिलियन लाइफ। तो भक्त गए और मुकुंद दत्ता के पास गए। मुकुंद दत्ता ने पूछा, क्या आपने मेरा संदेशा पहुंचा दिया। हाँ, हमने पहुंचा दिया। तो महाप्रभु क्या कहते हैं। तो भक्त वो कहते हैं कि 10 लाख जन्मों के बाद तुम उनकी शरण में आएगा, उससे पहले नहीं आने देंगे। तो डांस करने लग गया, जोर से कीर्तन करने लग गया। भक्तों ने पूछा 10 लाख जन्म मानते हैं कितना होता है, इतने जन्म तुम प्रतीक्षा करेगा। खाली 10 लाख मैं तो सोचता था वो कभी भी नहीं मुझे शरण देंगे, बस उन्होंने कह दिया 10 लाख तो देंगी मुझे शरण। नाचने लगा। तो ये वक्त वापस गए चैतन्य महाप्रभु जी के पास। उधर महाप्रभु जी प्रतीक्षा कर रहे थे, इनकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन क्या है। तो उन्होंने पूछा, तो आपने मेरा संदेशा पहुंचा दिया। उन्होंने भक्तों ने कहा हाँ पहुंचा दिया। तो उसका क्या रिएक्शन क्या था। रिएक्शन था वो तो बहुत खुश है, तो नाच रहा है। 10 लाख जन्म पल में बीत जाएंगे उनकी कृपा से। जब भी महाप्रभु जी ने सुना कि इतनी तीव्र है उसकी भक्ति, वो 10 लाख जन्मों तक प्रतीक्षा करने के लिए, ना कि ऐसा मैं बहुत अच्छा सेवक हूँ, एट द एंड ऑफ लाइफ आई गो बैक टू गॉड। ऐसा भक्त कभी नहीं सोचता। भक्त तो सोचता मैं बहुत जन्मों तक जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात्। महाप्रभु जी ने जब भी देखा कि इनको इतनी तीव्र भक्ति है मेरे प्रति, 10 लाख जन्मों तक वेट करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा ले आओ, अभी ले आओ। तुरंत बुला लिया अपनी शरण में, अपनी शरण दे दी। और मुकुंद माधव ने भी कहा अब से मैं मायावाद प्रीचिंग नहीं करूँगा और मंदिरों, कृष्णा कॉन्स मंदिर के सिवाय कहीं नहीं जाऊँगा। ये एक एग्जाम्पल था। और खोलवेच श्रीधर, उनका भी कल तिरोभाव था। इतने निर्धन थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी उनके ही टूटे हुए मटके, लोहा का मटका था उनका,
वेसल, बहुत पुराना, कोई और उससे पानी नहीं पिएगा, नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी को अपने भक्तों की वस्तुएं बहुत ही प्रिय हैं। सब कुछ छोड़कर उनके ये पात्र से ही जल पीते और मानते कि ये तो अमृत है। इतना निर्धन था खोलवेज श्रीधर, उसकी आमदनी, उसका छोटा सा बिजनेस था, वो केले के पत्ते बने हुए डोना वो बेचता था, और जो आमदनी आती आदि गंगा जी की पूजा में लगा देता, और कैसे भी जो थोड़े बहुत पैसे मिलते कैसे भी अपना जीवन बीतता। महाप्रभु बहुत पसंद थे, उसी के घर उसी के टूटे हुए पात्र से पानी पीते, कॉन्टेमिनेटेड वाटर, पर उसको अमृत समझ के पीते, क्योंकि भक्त का था। भक्त बहुत ही प्रिय, भक्त भगवान के हृदय में है और भगवान भक्तों के हृदय में है। अमृत शक्कर पीते, और हर रोज जब भी स्कूल से वापस जाते, श्रीधर की छोटी सी दुकान थी, वहाँ में रुकते। लाओ श्रीधर, क्या माल है? वो बोलता मेरे पास थोड़े से केले हैं। तो केले का दाम क्या है? तो श्रीधर जो दाम बताता, नहीं तुम चीटिंग करता, इतना नहीं होना चाहिए, आधा दाम दो। ठीक है, आधा दाम दे लो। वो आधा दाम भी नहीं देते, केले लेके हर रोज ऐसे। बाहर से श्रीधर थोड़ा क्रोध दिखाते, लेकिन अंदर से इतने प्रसन्न हो गए, वाह निमाई मेरे केले बहुत अच्छा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेने जाओ, पूरे केले ले जाए, कोई हर रोज ये लीला होती। एक दिन उन्होंने सोचा आज मैं निमाई को पकड़ूंगा, हर रोज आता है केले लेकर भाग जाता है। उस दिन पहुँचे निमाई, और फिर वही लीला हुई। क्या भाव है? जो भाव बताया, निमाई बोले तू फिर चीटिंग करता है, इतना भाव नहीं होना चाहिए, आधा होना चाहिए। आधा हो तो मैं ले लूँगा। ठीक है, आधा तो दे दो। आधा भी नहीं दिया, लेकर भागे, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। निमाई ने उसमें फिर अपना पहले लक्ष्मी नारायण का, फिर राधा कृष्णा का, और फिर दोनों का मिश्रण चैतन्य महाप्रभु जी का रूप के दर्शन, और उनको कहा आप कुछ भी वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा यही वरदान चाहिए, जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की। तो एक और कहा उन्होंने, जब भी जहाँ भी आप हों, आप मेरे केले चोरी करना, मैं भी आपके साथ हूँ, आप मेरे केले चोरी कर लेना। ये खोलावेज श्रीधर के। और लास्ट एक एपिसोड बताऊंगा, कल भी मैंने बताया था, कई लोग कल नहीं थे। बहुत सुंदर लीला जगन्नाथ और बलराम की लीला है। शीत में जब आता है विंटर, तो जगन्नाथ जी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, गरम कपड़े, और उनकी प्रथा है कि पहले वो ये कपड़ों को राइस के पानी में, उबले हुए पानी में राइस डालते हैं, स्टार्च बन जाता है, उसमें डुबोते हैं ताकि ये कपड़ा कड़क रहे, ये पोशाक, ये करते हैं। तो उधर में पुंडरीक विद्यानिधि, कल हमने बताया था, पुंडरीक विद्यानिधि किसके अवतार थे? किसको याद है? कल बताया था, राधा रानी के पिता, जिनका नाम था वृषभानु, के अवतार थे। कई जो चैतन्य जो कृष्ण के लीला में है, वो चैतन्य लीला में भी भक्त है। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा ये राइस में डुबोते हैं कपड़े, और फिर जगन्नाथ जी को सीधा ही पहना देते हैं। उन्होंने सोचा ये ठीक नहीं है, राइस के पानी में कपड़े भिगोने से वो कंटेमिनेट हो जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। वो बार बार टोकने लगे, इनको धोकर पहनाओ। वो बोलते हैं पुजारी नहीं, ये हमारी ये सिस्टम, ये पद्धति बनी हुई है, पीढ़ियों से हम ऐसे ही कर रहे हैं, हम आपकी नहीं यहाँ चलने देंगे।
जो हमारे सिस्टम है हम वही फॉलो करेंगे। वो फिर भी नहीं उन्होंने छोड़ा, दिन भर टोकता, नहीं तुम गलत काम कर रहे हो, ये स्टार्च से अपवित्र हो जाते हैं, आप धो उसके बाद जगन्नाथ जी को पहनाओ। लेकिन पुजारी उनकी नहीं सुनते, तो पुजारी नहीं सुनते, तो रात को टोकता टोकता रहा, पर सो गया जब भी पुंडरीक विद्यानिधि, तो उसी समय श्री मंदिर है जगन्नाथ जी का, वहाँ से जगन्नाथ जी और बलराम जी स्वयं अपना मंदिर छोड़कर वहाँ गए जहाँ पुंडरीक विद्यानिधि सोए हुए थे, और उनसे कहने उठाया उसको, सुनो पुंडरीक विद्यानिधि, ये जो पुजारी कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं, ये पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं, उनकी ये पद्धति है, आप उनको डिस्टर्ब मत करो, यहाँ आपकी नहीं चलेगी, यहाँ जो वो कर रहे हैं वो ठीक है। और ऐसे में प्रेम से, क्योंकि पुंडरीक विद्यानिधि भी उनका बहुत बड़ा भक्त था, जैसे हमने कहा राधा रानी के पिता थे पिछले जन्म में, तो कितने प्रिय थे, पर उनकी त्रुटि ठीक करने के लिए जगन्नाथ और सुभद्रा दोनों आए, दोनों ने मुक्के मारे, एक ने इधर, बलराम ने, कृष्ण ने इधर, प्रेम के मुक्के थे, डरना नहीं चाहिए उससे प्रेम के मुक्के थे। लेकिन वो मुक्कों से उनका चेहरा फूल गया। सुबह जब भी वो उठे, उन्होंने आईनों में देखा, आईना में इतना सूजा हुआ था, तो उनको लज्जा आने लगी, मैं कैसे अपना चेहरा और लोगों को दिखाऊंगा, चलो आज मैं बाहर नहीं जाऊंगा, घर में ही रहूंगा उतने में इनके मित्र थे स्वरूप दामोदर, वो वेट कर रहे थे। उन दिनों तो ईमेल नहीं थे, ना ही मोबाइल थे, मोबाइल करके पूछ नहीं सकते आज क्यों नहीं आए उन दिनों ये सिस्टम नहीं था, पर्सनली जाना। वो काफ़ी देर वेट किया स्वरूप दाम, जब भी वो नहीं आए, उनके चलो कुछ लगता है हो गया होगा उनको, शायद स्वस्थ भी हैं कि नहीं, चलो मैं जाकर देख लेता। तो स्वरूप दामोदर आए उनके घर में पुंडरीक विद्यानिधि के, और वो क्या किया उन्होंने, तो मुंह तो इतना सूजा हुआ है उनका, फूला हुआ है ये क्या हो गया, स्वरूप दामोदर पूछते, आपका मुंह इतना सूजा हुआ क्यों? तो उन्होंने पूरा बताया, मैं दिन भर टोकता रहा पुजारियों को, रात को ये दोनों भाई आए। कौन थे ये दो भाई, सुन रहे हो कि नहीं, कौन थे? बच्चों बताओ। हाँ, जगन्नाथ और बलराम, ठीक है, दोनों भाई आए मंदिर छोड़कर, और उन्होंने मुझे और कहा इनको डिस्टर्ब मत करो। तो जैसा उन्होंने ये सुना स्वरूप दामोदर ने, उन्होंने कहा पूरे जगत में 14 भुवनों में आप जैसा कोई भाग्यशाली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि आपकी त्रुटि ठीक करने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी और बलराम आए। अद्भुत लीला ऐसी और है बहुत। सो आज हमें विराम लेंगे, अभी जगन्नाथ जी के दर्शन 15 दिन तक नहीं रहेंगे, ताकि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। हम चाहेंगे जगन्नाथ जी सब जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाएं। उनका प्रेजेंट जो है स्नान पूर्णिमा में, कोई भी किसी का भी जन्मदिन हो, बर्थडे हो, हैप्पी बर्थडे तो कहते ही हैं, पर गिफ्ट भी देते हैं, है ना। हैप्पी बर्थडे ठीक है कि बोल दो, फिर एक गिफ्ट भी देनी चाहिए। तो जगन्नाथ जी को गिफ्ट चाहिए, हम सब अपना आप को ही दे दें, ये सबसे बड़ी गिफ्ट होगी जगन्नाथ जी के लिए। और 15 दिन के बाद फिर से दर्शन होंगे, पहले नेत्र उन्मिलम, फिर उसके बाद जगन्नाथ जी अपने रथ पर जाएंगे, विद्यापीठ से लेकर गोपाल मंदिर तक, गणपति, बड़ा गणपति के द्वारा रात जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।